नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। दोस्तों, आज के क्लास में यूनिट 2 पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स का प्रश्न करवाया जाएगा। कल प्रश्न संख्या 371 से 435 तक हो गया था यूनिट 2 का, और आज 436 से शुरू किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 436, पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ड्रूरी, मेलविल डेवी, मैककॉल्विन, इन सभी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 437, ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। प्रश्न संख्या 438, ड्यूरी द्वारा पुस्तक का चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1930। प्रश्न संख्या 439, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 440, मैककॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है 1925। प्रश्न संख्या 441, मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। प्रश्न संख्या 442, मेलविल डेवी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य मोटो के रूप में अपनाया गया? इसका सही आंसर है बी, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 443, प्रबंधन के तत्वों पोस्ट कॉर्ब को इस प्रकार देखा जा सकता है: योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग। और बी से क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए, बजटिंग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। प्रश्न संख्या 444, प्रबंधन के तत्वों को योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोस्ट कॉर्ब। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से हो जाएगा रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। प्रश्न संख्या 445, डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बनाए हैं? ऑप्शन बी, 5। प्रश्न संख्या 446, प्रबंधन का सिद्धांत XY किसने विकसित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में है, डगलस मैक
ग्रेगोर, बी में एफ डब्ल्यू टेलर, सी में पीटर एफ ड्रकर और डी में एफ डब्ल्यू टेलर। तो इसका सही आंसर होगा डगलस मैक ग्रेगोर ने किया था। प्रश्न संख्या 447, थ्योरी एक्स वाई किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 448, हर्ज़बर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से। प्रश्न संख्या 449, क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसको है? ड्यू पॉइंट कंपनी को है। ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न संख्या 450, पुस्तकालय में शेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। प्रश्न संख्या 451, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिक्वायरमेंट। प्रश्न संख्या 452, वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑडिटिंग। प्रश्न संख्या 453, PERT एक खाली स्थान तकनीक है, सिस्टम एनालिसिस का एक तकनीक है। प्रश्न संख्या 454, संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना को दर्शाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। प्रश्न संख्या 455, पुस्तकालयों के लिए धन का अनुमान लगाने की विधियां मेथड ऑफ डिटेल्स और खाली स्थान मेथड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर कैपिटा। प्रश्न संख्या 456, PPBS बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट मैकमारा। प्रश्न संख्या 457, खाली स्थान विधि में प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। का सही आंसर है पर कैपिटा। प्रश्न संख्या 458, खाली स्थान विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय की सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेथड ऑफ डिटेल्स। प्रश्न संख्या 459, खाली स्थान ने सिफारिश किया था कि एक विश्वविद्यालय को प्रति छात्र 15 रुपया और प्रति शिक्षक या शोधार्थी 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए, UGC लाइब्रेरी कमेटी, रंगनाथन कमेटी। प्रश्न संख्या 460, खाली स्थान के अनुसार शैक्षिक बजट का 6.5% पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक भिन्न हो सकता है। सही आंसर है कोठारी एजुकेशन कमीशन। प्रश्न संख्या 461, आमतौर पर इमारतों, महंगे उपकरणों और फर्नीचर पर खर्च किया गया रकम खाली स्थान व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।
दोस्तों अगर आप बिहार लाइब्रेरी टेस्ट देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉन रिक्वायरिंग। प्रश्न संख्या 465, लगभग पूरे वर्ष होने वाले व्यय जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं, स्टेशनरी और डाक बाइंडिंग और आकस्मिकता, वेतन और मजदूरी, पुस्तकालय वित्त आदि को खाली स्थान के अंतर्गत रखा जाता है। रिक्वायरिंग और करेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 463, वैसी धनराशि जो आमतौर पर शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले कुछ परोपकारी लोगों द्वारा प्रदान की जाती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडाउमेंट फंड्स कहलाती है। प्रश्न संख्या 464, खाली स्थान एक अनुमान है जिसे अक्सर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए आय और व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बजट। बजट नॉर्मली एक साल के लिए बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 465, एक पुस्तकालयों में एक वर्ष में 6000 पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन अपने स्टाफ फार्मूले में सिफारिश की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 प्रोफेशनल स्टाफ। प्रश्न संख्या 466, एक सामान्य लक्षण को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट। दोस्तों अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। प्रश्न संख्या 467, एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रयोग पहली बार पीटर ड्रकर द्वारा कब किया गया? 1954 में किया गया था। का सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 468, यूनियन इस स्ट्रेंथ प्रबंधन का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा प्रतिपादित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एच. फ्योल। प्रश्न संख्या 469, स्टाफिंग का संबंध खाली स्थान संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से है। इसका राइट आंसर है बी, ह्यूमन। प्रश्न संख्या 470, खाली स्थान निर्णय लेने के लिए बेहतर जानकारी प्रदान करने, संचालन की योजना और नियंत्रण में सुधार करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 471, पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है? सही आंसर ऑप्शन डी, वर्किंग। प्रश्न संख्या 472, कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, पीरियोडिकल मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 473, हर मैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस HMSO खाली स्थान सरकार का प्रकाशक है, तो किस सरकार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार। प्रश्न संख्या 474, डूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत में खाली स्थान केंद्रीय चरित्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीडर। रीडर केंद्रीय चरित्र है। प्रश्न संख्या 475, पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन खाली स्थान के माध्यम से किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुक रिव्यू। प्रश्न संख्या 476, किस सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को खाली स्थान कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्रोफिल्म।
प्रश्न संख्या 477। एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं, जैसे सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट और एक्सेशनिंग होगा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 478। नई अधिग्रहित पुस्तकें खाली स्थान रजिस्टर में दर्ज की जाती है, तो अधिग्रहित पुस्तक किस में दर्ज करी जाएगी? इसका ऑप्शन सी, एक्सेशन रजिस्टर में। प्रश्न संख्या 479। पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम खाली स्थान की व्यापार छूट स्वीकार है, तो 10%। ऑप्शन डी सही होगा आंसर। प्रश्न संख्या 480। खाली स्थान किताबें और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण दरें और भारतीय पुस्तकालयों पर लागू छूट तय करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, GOC। प्रश्न संख्या 481। किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय तिथि से पहले वापस लेने का अनुरोध करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में है इशू, बी में है रिकॉल, बी में रिजर्व, सी में रिकॉल, डी में है रीडिंग आउट। प्रश्न संख्या 482। परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वर्षों ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेज में चुने गए और सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को खाली स्थान के रूप में कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीक्रेट पेज। प्रश्न संख्या 483। वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालयों की प्रथाओं पर लिए गए निर्णयों को दर्शाता है अथॉरिटी फाइल। प्रश्न संख्या 484। एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसका सही होगा आंसर होगा ऑप्शन सी, रिन्यूअल। प्रश्न संख्या 485। पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है? लेदर बाइंडिंग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 486। किसी पुस्तक के पाठ से पहले और बाद की शीट को एंड पेपर्स कहा जाता है। दोस्तों, हमने 50+ वीडियो कराए थे कल भी और आज यूनिट 2 में। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर 2 से 3 बार देखकर आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।